अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। NRO बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं और हर 3-4 साल बाद हमें एक नए NRO की शक्ल देखने को मिलती है। मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के साथ मुंसलिक एक मुमकिना NRO, 5 निकाती शराइत। ये शराइत क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपने बड़े गौर से देखनी है। इसके साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो एक्चुअल पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो क्या है, नवाज शरीफ साहब किस तरह के एहतसाब के कायल हैं वो क्या है। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। बीच में आपको कहीं पर भी मैं ये जो 5 निकाती मुमकिना NRO जिसके तहत नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं वो आपके सामने रखने लगा हूँ। और इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं अच्छे लगते ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ। उससे पहले ज़रा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो मुझे आपके साथ शेयर करना है। मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया तो खुद सिस्टम हरकत करते हुए उन तक पहुंच गया। उनका बायोमेट्रिक वहां पर हुआ। उसके बाद जहाज में भरे हुए जो सहाफ़ी थे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि किसको पहल करनी है और किसको नहीं करनी। उसके बाद मीनार पाकिस्तान पहुंचे। मीनार पाकिस्तान से जो शाही किला है वहाँ से मीनार पाकिस्तान तक ज़्यादा रास्ता नहीं है। और फिर जाती उम्रा के जो मामलात हैं उनको भी हम समझते हैं। ये कहा गया था कि हम बाय रोड जाएंगे और गुलपाशी होगी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, लेकिन बाय रोड ना जा सके क्योंकि एक ऐसी फुटेज जिसने मियां नवाज शरीफ साहब और उनके साथ बैठे हुए दीगर रफ़का को, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे, हिलाकर रख दिया था। ये मजबूर किया कि हमने सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही उतरना है। ये फुटेज आपने देखी है, नहीं देखी, मैं एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा हूं। ये फुटेज हेलीकॉप्टर की है, जिस हेलीकॉप्टर में मियां नवाज शरीफ साहब आगे सवार थे, पीछे शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, कुल 4 लोग थे। ये फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मुलाजा कीजिएगा। इसमें आपको लोगों की भीड़ भी दिखाई देगी। चंद सेकंड की फुटेज है, कितनी भीड़ है आपको टॉप से शाम के वक्त। ये शाम से रात का इन्होंने इंतजार किया ना, उसकी वजह ये थी। और शहबाज शरीफ साहब का चौंकने वाला चेहरा और नवाज शरीफ साहब की खामोशी बता रही है कि इनको अपने पॉपुलैरिटी ग्राफ के ऊपर कितना एतराज़ है, या बंदे इतनी बड़ी तादाद में जब इकट्ठे नहीं हो पाए तो उसके ऊपर कितना एतराज़ है। बात सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की नहीं है। इसको डॉन ने रिपोर्ट किया, इसको खुद जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं थे जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में लोग आया करते हैं। और फिर जितना भी इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, जन्नत की टिकटें, हूरें और पता नहीं क्या क्या कुछ, और फिर जलसों में कन्वेंशन सेंटर्स के अंदर मुजरे, ये सब हम देखते रहे हैं। उसके बावजूद लोग मायल नहीं हो। फिर कुकड़ बिरयानी को कौन भूल सकता है, उसके बावजूद लोग नहीं आ सके, उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आ सके। अब अगली पॉपुलैरिटी मैं आपको दिखाता हूं, आपने बड़ा गौर से देखनी है। मरियम औरंगजेब साहबा को आप जानते ही होंगे। एक इकलौता आपको यहां पर पटवारी के नून लीगिया नजर आएगा जो गुलपाशी कर रहा है मरियम औरंगजेब साहबा के ऊपर। अब ये फरमाइशी गुलपाशी है कैमरे के सामने, या ये दिखाना है कि हमें भी लोग चाहते हैं, या क्या है यार। कम से कम 3-4 लोग तो वैसे ही हायर किए जा सकते हैं। तो एक बंदा आकर इनके ऊपर गुलपाशी कर रहा है, मुलाहिजा करते जाइए। ये गुलपाशी कर रहा है और नारे लगा रहा है, मियां दे नारे वजणगे, पता नहीं क्या क्या, वेलकम नवाज शरीफ, आई लव यू टू। ये देखते जाएं आप, ये इनके ढकोसले देखें कि आपको रिसीव करने के लिए आप पर गुलपाशी करने वाला सिर्फ एक इकलौता पटवारी है, ठीक है। तो ये इनका पॉपुलैरिटी लेवल है। और पाकिस्तान के सारे जितने भी सर्वेज हैं वो क्या बता रहे हैं कि किस अंदाज से मियां नवाज शरीफ साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ ना होने के बराबर है इन दिनों। उसके बावजूद वो साबित करने पर तुले हैं, उनको लोग बहुत चाहते हैं। अच्छा जी, अब जरा एहतसाब में फर्क, इससे पहले कि मैं आपको वो
जबरदस्त वीडियो दिखाऊं जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं जवाब ना देकर। ये जरा एहतसाब में फर्क आपको दिखा देते हैं। ये पेशावर की जामा मस्जिद सदर से एक बंदे को पकड़ा गया है, वीडियो मुलाजा कीजिए। जामा मस्जिद पेशावर सदर से मस्जिद के अंदर से एक शख्स को पकड़ा गया है जो जूता चोरी कर रहा था। अब जूता चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए कानून किस तरह हरकत में आया है यह आप मुलाजा कर सकते हैं। गिरबान से घसीट कर उसको थाने ले जाया जा रहा है। यह सिस्टम है। सिस्टम में अगर कोई जूता, साइकिल, टायर चोरी करता है तो उसके साथ ये होता है। होना चाहिए, कानून के गिरफ्त पकड़ होनी चाहिए, लेकिन सबके लिए होनी चाहिए। और जो शख्स 3 बारियां ऑलरेडी ले चुका है, अभी इनके खानदान का एक बंदा, बल्कि 2 बंदे, बड़ी शख्सियात, ये पिछली बारी लेके हटे शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, और उनका प्रोटोकॉल चेक कर लें। रियासत और हुकूमत उनको इस तरह रिसीव करती है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और फिर मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी जब पहुंचते हैं तो वहां के एक पुलिस ऑफिसर उनको सल्यूट मारकर हेलीकॉप्टर से रिसीव करते हैं। यह फर्क है। यानी जाहिर है ज्यादा टाइम आपने लगाया है इस मुल्क के अंदर हुकूमतें करने में, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वेश्चन भी आपसे होना चाहिए। जिस तरह बाकियों से होना चाहिए तो आपसे भी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां जो दोहरा मयार है कानून के लागू होने का, यानी अगर एक जूता जोर मस्जिद से पकड़ा जाएगा तो उसको गिरबान से घसीट कर ले जाया जाएगा। और अगर कोई शख्स 3 दफा हुकूमतें करके लेजली बहुत सारे मामलात में फंसता है, कॉन्विक्ट भी कहलाता है, और उसके जो सजाएं हैं वो मुअत्तल भी काबीना कर देती है पंजाब की, और उनकी जो दायमी वारंट है वो भी नैब खत्म करने की इस्तदा कर देता है, इसके बावजूद हम सबको पता है कि कौन क्या है। अब जरा आगे चलते हैं, आगे की फुटेज दिखाता हूं आपको मैं। आज का व्लॉग बड़ा एक्सक्लूसिव होने वाला है। ये जरा फुटेज मुलाजा कीजिए। अगर मुल्क के अंदर किसी की हुकूमत गई थी तो जिनके कहने या ईमा के ऊपर गई थी, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब, ये मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब खुद वावेला करते रहे हैं गुजरांवाला वाली तकरीर से लेकर बाकी तकारीर में, जनरल रिटायर्ड फायज और जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से मुतालिक, तो उनसे मुतालिक जब मियां नवाज शरीफ साहब से एक निडर सहाफी ने सवाल किया तो उनका मुंह, उनका लहजा, उनका चेहरा, सपाट चेहरा चेक करने वाला था। तो भाई किस तरह का एहतसाब आप चाहते हैं, ये जरा मुलाजा कीजिएगा कि वो बंदा सवाल कर रहा है और मियां साहब उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एनआरओ है उसका 5 निकाती जो शरायत का एजेंडा है वो मैं आपके सामने इसके बाद रखने जा रहा हूं। ये मुलाजा कीजिए। साहब जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे आप? मियां साहब फैज हमीद को माफ कर दिया आपने? मियां साहब फैज हमीद को माफ कर दिया? मियां साहब फैज हमीद को माफ कर दिया? मियां साहब जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे? मियां साहब जरा 5 निकाती एनआरओ जिस तरह से शरायत की सूरत में सामने आया, मुमकिना तौर पर जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं इस सारे मामले को बड़े बारीकी से देख रहे हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो ये इनसाइडर है, दिस इज द इनसाइड स्टोरी, और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। एक होती है ना बात की बात हो गई, नहीं, वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। वो 5 निकाती मुमकिना शरायत क्या थी? पहली शर्त यह थी कि जनरल बाजवा या फैज को कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे वापस आने तक या वापस आने के फौरन बाद इमरान खान को उम्र कैद या सजाए मौत हो चुकी होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की पहली शर्त थी, मुमकिना तौर पर जो मुख्तलिफ हल्के कोट कर करके हमें बता रहे हैं वो ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको। दूसरी शर्त, मेरे और मेरे खानदान के तमाम केसेस का खात्मा हो चुका हो और रावी चैन लिख रहा हो तब पाकिस्तान आऊंगा। तीसरी शर्त, इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक पॉपुलैरिटी अपेरेंटली बहाल ना हो जाए या बहाल होती नजर ना आए। वो आप लोग देख रहे हैं इलेक्शन, नवाज शरीफ साहब ने भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इलेक्शन के ऊपर। चौथी शर्त, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे तो ये हमेशा ही होता रहा है लेकिन इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगली हुकूमत में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, हम तीनों को किसी ना किसी सियासी या सरकारी ओहदे से नवाजा जाए। ये मतलब आप देखिएगा कि अगर गवर्नमेंट बनती है तो ये तीनों किसी ना किसी पोजीशन पे होंगे। ये बहुत सीनियर हल्के सहाफत के वो ये कह रहे हैं। आखिरी शर्त,
پی ٹی آئی بلے کے نشان پر انتخابات میں حصہ نہ لے رہی ہو اور پی ٹی آئی کو مکمل طور پر ڈسمینٹل کیا جا چکا ہو، یعنی میرے سیاسی حریفوں کو. تو این آر او تو ہر دور میں میاں نواز شریف صاحب کرتے رہے. ان کا جانا بھی ایک این آر او تھا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے جب وہ سابق ہو چکے تھے، ان کے انٹرویو میں نے کیا تو سب سے پہلے میرے انٹرویو پہ وہ کہہ کے گئے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیماری کے علاج کے لیے لندن جانا این آر او کی ایک شکل تھی، اور ان کو یہاں سے بھیجا گیا تھا جس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں. تو پاپولیرٹی گراف آپ نے دیکھ لیا، احتساب میں فرق آپ نے دیکھ لیا، اور پھر کن شرائط کے تحت میاں صاحب پاکستان آئے. ممکنہ وہ 5 جو شرائط تھیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وہ کیا پس پردہ کہانی ہو سکتی ہے جو میاں صاحب کو کھینچ کر لے آئی پاکستان. اور اس کی ایک کلاسک ایگزامپل جاوید چودھری صاحب کا وہ شارٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نہ تو کوٹ لکھپت جیل جا رہے ہیں اور نہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، وہ اس وقت پاکستان آئیں گے جب ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ان کے حساب سے سج چکی ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ میاں صاحب کی یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی مخالف نقطہ نظر رکھنے والا صحافی اس وقت اسکرین پہ نہیں ہے، ان کا کوئی بھی سیاسی مخالف اس وقت میدان میں نہیں ہے، اور راوی چین لکھ رہا ہے اور وہ جیتنا چاہ رہے ہیں. ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.